हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोकाहोंटस की क्वेश्चंस आंसर्स। हु वाज पोकाहोंटस? पोकाहोंटस कौन थी? हाउ डिड शी गेट हर नेम? उसको ये नाम कैसे मिला? पोकाहोंटस वाज द डॉटर ऑफ द चीफ ऑफ द पोहेटन क्लैन। पोहेटन क्लैन के चीफ की वो लड़की थी। शी वॉज अट्रैक्टिव एंड लाइवली। वो आकर्षक थी, चंचल थी। इन दिस वे शी अर्न द नेम पोकाहोंटस। इस तरह से उसने ये नाम कमाया, विच मीन्स जिसका मतलब है प्लेफुल मन, यानी कि चंचल। Why did the Powhatans not like the settlers? जो पोहटन्स थे, जो सेटलर्स थे, उनको क्यों पसंद नहीं करते थे? They did not like settlers because they had killed many of the natives in the past. वो उनको इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत सारे नेटिव्स लोगों को मारा था एंड फोर्सफुली कॉन्फिस्केटेड देयर लैंड, और जहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था। हाउ डिड पोकाहोंटस हेल्प जेम्स स्मिथ ट्वाइस? पोकाहोंटस ने जेम्स स्मिथ की 2 बार मदद कैसे की? कैप्टन स्मिथ वॉज कैप्चर्ड बाय द पोहटन्स व्हेन ही वॉज लुकिंग फॉर फूड इन द फॉरेस्ट। सबसे पहले तो कैप्टन स्मिथ को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जंगल में खाने की खोज कर रहा था। ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज गुड इंटेंशंस। वो अपने इरादे ठीक से नहीं बता पाया चीफ को। एंड द चीफ डिसाइडेड टू किल हिम, और चीफ ने उसको मारने का निर्णय लिया। हाउएवर, लेकिन द टाइमली इंटरवेंशन ऑफ द पोकाहोंटस सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन समय रहते पोकाहोंटस ने अपने इंटरवेंशन की और उसके जीवन को बचा लिया। ऑन द अदर ओकेजन कैप्टन स्मिथ वांटेड टू नेगोशिएट ट्रेड विद द पोहेटन्स। और दूसरे अवसर पर जो स्मिथ है वो पोहेटन्स के साथ अपने संबंध बनाना चाहता था, व्यापारिक। ठीक है, बट दे सीक्रेटली प्लान टू किल हिम। लेकिन पोहेटन्स ने उसको गुप्त रूप से मारने की साजिश रची। पोकाहोंटस रिवील्ड द प्लान टू कैप्टन स्मिथ। लेकिन पोकाहोंटस ने कैप्टन स्मिथ को ये उनकी चाल जो थी, प्लान पहले से बता दिया। एंड हेल्प्ड हिम एस्केप, और उसको बचने में उसकी मदद की। हाउ डिड कैप्टन आर्गल मैनेज टू कैप्चर पोकाहोंटस एज हॉस्टेज? यानी कि कैप्टन आर्गल ने पोकाहोंटस को किस तरह से बंदी बनाया? पोकाहोंटस वॉज सेंट टू द पोटोमैक ट्राइब फॉर सेफ्टी। पोकाहोंटस को पोटोमैक ट्राइब में भेज दिया गया ताकि वो सुरक्षित रहे। द पोटोमैक चीफ हैड एन इंग्लिश फ्रेंड कैप्टन सैमुअल आर्गल। और वहाँ का जो चीफ था उसका एक इंग्लिश फ्रेंड था जिसका नाम था कैप्टन सैमुअल आर्गल। वन डे कैप्टन आर्गल इन्वाइटेड द चीफ, हिज वाइफ एंड पोकाहोंटस टू सी हिज चीफ। एक बारी कैप्टन आर्गल ने निमंत्रित किया चीफ को, उसकी पत्नी को और पोकाहोंटस को, ताकि वो उसकी नए शिप को देखें। द चीफ एंड हिज वाइफ परसुएडेड पोकाहोंटस ऑन टू आर्गल्स शिप। चीफ ने और उसकी पत्नी ने पोकाहोंटस को मनाया कि वो भी आर्गल के जहाज़ को जाकर देखे। पोकाहोंटस रियलाइज लेटर ऑन दैट शी वॉज आर्गल्स प्रिजनर। यानी कि जब वो उसके शिप कर गई तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि वो उसकी बंदी बन चुकी है, प्रिजनर बन चुकी है। व्हाट डिड कैप्टन आर्गल एक्सपेक्ट टू अचीव बाय होल्डिंग पोकाहोंटस टू रैंसम? यानी कि कैप्टन आर्गल का पोकाहोंटस को बंदी बनाने का क्या उद्देश्य था? कैप्टन आर्गल वांटेड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ द इंग्लिश प्रिजनर्स। जो कैप्टन आर्गल था वो चाहता था कि जो इंग्लिश प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको छुड़ा लिया जाए। एंड ऑल्सो द रिटर्न ऑफ इंग्लिश वेपन्स। और वो ये भी चाहता था कि जो इंग्लिश हथियार हैं, टूल्स हैं, जो कि उन्होंने ले लिए थे, वो भी सारे उसको वापस किए जाएं। हाउ डिड कैप्टिविटी चेंज पोकाहोंटस लाइफ फॉर एवर? यानी कि जब पोकाहोंटस को बंदी बनाया गया, इसने उसकी जीवन को किस तरह से बदल दिया। When Powhatan refused to negotiate with the English, Pocahontas remained in Jamestown. जब पोहटन ने नेगोशिएट यानी कि उसके जो आर्गल था उससे नेगोशिएट करने के लिए मना कर दिया कि हम ना तो तेरे कैदी वापस करेंगे, ना तुम्हारे क्या करेंगे, हाँ, ना तुम्हारे हथियार वापस करेंगे, तो क्या है, पोकाहोंटस को वहीं पर जेम्सटाउन में रहना पड़ा। तो फिर उसने क्या किया? शी अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एज हर रिलीजन। उसने क्रिश्चियनिटी अपना ली। एंड वॉज नेम्ड रेबेका, और उसका नाम रेबेका रखा गया। इन अप्रैल 1614 पोकाहोंटस मैरिड जॉन रोल्फ। अप्रैल में 1614 में उसने जॉन रोल्फ से उसने शादी कर ली। एंड स्टार्टेड हर लाइफ एज एन इंग्लिश वूमन, और इंग्लिश वूमन के रूप में उसने अपना जीवन की शुरुआत की। वाई डिड पोकाहोंटस गो टू इंग्लैंड? पोकाहोंटस इंग्लैंड क्यों गई? शी वेंट टू इंग्लैंड विद द पर्पज ऑफ रेजिंग सपोर्ट फॉर देयर
सेटलमेंट्स, यानी कि वो इंग्लैंड इसलिए गई ताकि उसको अपनी सेटलमेंट्स के रिलेटेड कुछ सहायता मिल सके, सपोर्ट मिल सके। शी वांटेड टू इस्टेब्लिश पीस बिटवीन द कॉलोनिस्ट एंड द नेटिव्स। वो चाहती थी कि शांति कायम हो कॉलोनिस्ट और नेटिव्स के बीच में। हाउ वॉज पोकाहोंटस रिसीव्ड इन इंग्लैंड, यानी कि पोकाहोंटस का इंग्लैंड में कैसे स्वागत हुआ। इन लंदन पोकाहोंटस वॉज रिसीव्ड विद सपोर्ट एंड इंटरेस्ट, यानी कि बहुत ही दिलचस्पी के साथ उसका स्वागत हुआ। एन आर्टिस्ट क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट टू पब्लिश हर विजिट, यानी कि एक कलाकार ने उसकी तस्वीर बनाई और को पब्लिश किया उसके आगमन के रूप में। शी मेट किंग जेम्स वन, वो किंग्स जेम्स को मिली। हर फ्रेंड जॉन स्मिथ, अपने फ्रेंड जॉन स्मिथ को मिली। एंड सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को वो मिली। दिस नैरेशन ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेटिव अमेरिकन्स एंड द कॉलोनिस्ट, यानी कि जो नैरेशन है ये हमें बताती है कि नेटिव अमेरिकन्स और जो कॉलोनिस्ट हैं उनके बीच में एक झगड़ा है, लड़ाई है। इसके बारे में बताइए। The colony settled near the sea with the aim to find precious metals, यानी कि जो कॉलोनिस्ट थे उन्होंने अपनी बस्ती बसाई समंदर के किनारे ताकि वो बहुत ज़्यादा महंगी महंगी जो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो ले सकें, उसमें से निकाल सकें ज़मीन में से। एंड बेटर ट्रेडिंग रूट्स टू एशिया, और वो बहुत अच्छे से जो रास्ते हैं एशिया जाने के उनकी खोज कर सकें। द लैंड वॉज मार्शी एंड द वाटर वॉज सॉल्टी, वहाँ की जो भूमि थी वो दलदली थी और जो पानी था वो नमकीन था। दे हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ फार्मिंग, फूड स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइज लेबर, उनको खेती का, खाना इकट्ठा करने का, मजदूरी का कोई अनुभव नहीं था। दिस मेड देम ट्रेड टूल्स विद गुड्स एंड नेटिव अमेरिकन्स फॉर फूड, यानी कि इसकी वजह से उन्होंने व्यापार शुरू किया, यानी कि नेटिव अमेरिकन्स में, यानी कि नेटिव अमेरिकन से वो खाना लेते थे और बदले में उनको वो हथियार, टूल्स वगैरह देते थे। दिस पेव्ड द वे टू फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन बोथ द पार्टीज, अच्छा इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों पार्टीज में क्लैश, लड़ाइयाँ होने लगी। Pocahontas tried to understand the problem of the colonists and mediate a solution. Pocahontas ने जो कॉलोनिस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, दुविधाएं हैं, वो समझने की कोशिश की और एक सॉल्यूशन ढूंढने का उसने कोशिश की। What do you think of the settlers who sailed thousands of miles away to unknown lands in the 17th century? अच्छा, आप क्या सोचते हो उन सेटलर्स के बारे में जो हज़ारों मील दूर चले गए 17वीं सदी में। when travel and communication, healthcare etc were not very advanced, जब ट्रैवल जो यानी कि यात्रा थी, कम्युनिकेशन था, हेल्थ थी, वो इतने एडवांस नहीं है जैसे कि आज हैं। What difficulties do you think they face? आपको क्या लगता है उन्होंने कौन सी दुविधाओं का सामना करना पड़ा होगा। आई थिंक द सी वॉयजेज़ वर वेरी डेंजरस, मुझे लगता है जो समुद्री यात्राएं हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थीं। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इग्नोरेंस ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स मेड लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर अर्ली सेटलर्स, यानी कि टेक्नोलॉजी की कमी और एग्रीकल्चर का ज्ञान ना होने की वजह से जो सेटलर्स पहले गए थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। दिस कम टू द फ्लड्स, यानी कि वो बाढ़ के शिकार हो गए, सूखे के शिकार हो गए और बीमारियों के। नॉट नोइंग द लैंग्वेज ऑफ द नेटिव अमेरिकन्स वाज आल्सो अ सीवियर ड्रॉबैक, यानी कि उनको नेटिव अमेरिकन्स की लैंग्वेज भी नहीं पता थी, ये भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी कमी थी। एंड लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इससे क्या होता था, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी। The memory of Pocahontas is honored with a life-size bronze statue at the St. George Church in Kent, यानी कि सेंट जॉर्ज चर्च में उसका स्टैचू लगाया गया है उसकी याद में। यू हैव बीन इनवाइटेड टू राइट एन एपिथेट, आपको एपिथेट लिखना है 50 वर्ड्स में, ठीक है। तो क्या है, हियर लाइज पोकाहोंटस, यहाँ पोकाहोंटस दबी हुई है। द प्रिंसेस ऑफ पीस, यानी कि शांति की राजकुमारी। शी वर्कड टायरलेसली टू सीजीज वॉर्स बिटवीन नेटिव अमेरिकन्स एंड द इंग्लिश, यानी कि उसने बहुत मेहनत की ताकि नेटिव अमेरिकन्स में और सेटलर्स में जो लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। शी विल बी रिमेंबर्ड एज द हार्बिंगर ऑफ पीस, यानी कि उसको हमेशा शांति के दूत के रूप में याद किया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव नाइस टाइम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।